सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास मैथमेटिक्स का मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसमें मैंने डिफरेंशिएशन का जितना भी बेसिक पार्ट था सबको पढ़ा दिया। डिफरेंशिएशन के एनसीईआरटी का 5.2 5.1 जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन मैंने करा दिया। और अब मैंने सीरीज स्टार्ट किया हूँ बिहार बोर्ड में जितने भी डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सोल्यूशन एक एक करके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए और नए क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। और कहीं भी किसी तरह का दिक्कत अगर आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो हम आज एक क्वेश्चन लिए हैं कि e⁻x cos 5x का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये क्वेश्चन आपको 2019 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर आपको जा करके देखना है तो वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ और आप लोग इसको देखिए अच्छे तरीके से और अपने क्वेश्चन पर जरूर अप्लाई करिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फिर से पूछ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, e⁻x प्लस cos 5x, ठीक है। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। सिंपल सा आप एक बात याद रख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ, एक फंक्शन e⁻x है, दूसरा cos 5x है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पार्ट 1, इसको हम मान लेते हैं पार्ट 2। सबसे पहले क्या करेंगे ना, पार्ट 1 का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए e⁻x, तो अगर डिफ्रेंशिएशन e⁻x का सिंपली e⁻x ही होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वही होता है, ठीक है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। अब cos 5x और cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब देख लीजिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, सिंपल सा माइनस साइन cos x का डिफरेंशिएशन सिंपल। आपको क्या समझना है कि cos 5x को अभी ध्यान अपने दीजिए, सिंपल इस चीज़ को देखिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x, और 5x है तो 5x लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये 5 जो है ये 5 से सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो e⁻x माइनस 5 साइन 5x ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए एक मतलब और मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। पूछा गया क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x प्लस cos 5x। आप सभी को पता होना चाहिए कि e⁻x का डिफरेंशिएशन सिंपली e⁻x ही होता है और cos 5x दिया हुआ है। सिंपल सा एक चीज़ माइंड में सेट करिए कि ये हमारा cos 5x ना होकर के cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। सिंपल सा माइनस साइन और x हमारा ये टोटल 5x है, मैंने 5x लिख दिया। और जितने भी कॉन्स्टेंट नंबर से इसके साथ में इसका एंगल में मल्टीप्लाई होता है उसको सिंपली बाद में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो e⁻x माइनस 5 साइन x ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया और ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे कि पूछा गया है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x साइन 2x e⁻x माइनस कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। एक सेकेंड में इसका डिफरेंशिएशन निकाल के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपको 110% पूछेगा और ऑलरेडी पूछा भी किया है। बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको पीवाई क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आपसे इस सीरीज में डिफरेंशिएशन का सब पीवाई की क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो साइन एक्स, अब इसका क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली आपको बता रहे हैं ये साइन एक्स को 2x जो इसका एंगल है, आप इसको 2x को माइंड में न रखें, सिर्फ याद करें कि साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस और एक्स। अब देखिए एक्स के जगह पर क्या टोटल 2x हम लोग लिखेंगे और जितने भी एंगल से मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा उसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे उतने नंबर से, ठीक है। फिर प्लस, अब e⁻x है, सिंपली से एक चीज याद रख लीजिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट इट वही होता है, ठीक है। तो e⁻x ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, और cos x का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता होगा कि माइनस साइन x होता है, साइन x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का जितने भी फॉर्मूला का वीडियो अगर देखना है
तो हमारे इस चैनल पर अपलोड हुआ है ऑलरेडी। आप जा करके वहाँ से फार्मूला को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैंने हर एक फार्मूला का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके और अच्छे कंसेप्ट के साथ किया है। वहाँ पर आप उसको उस चीज़ों को सीखिए और सीखने के बाद क्वेश्चन में आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर वो वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है मैथमेटिक्स में तो आप सारे वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, तो 2 cos 2x प्लस e⁻x और माइनस माइनस प्लस साइन, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये हमारा आगे डिफरेंशिएशन निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है d/dx 1/4 sec 4x। इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको सेकेंडों में मैं दे रहा हूँ और आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा कहीं भी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन 1/4 sec 4x। आप एक चीज याद रख लीजिए, आप ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का ट्रिक। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लोगरिथमिक फंक्शन हो, जितना भी फंक्शन हो उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिया हो, अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो आप एक बात याद रख लीजिएगा कि सिंपल सा 1/4 को पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मेरा ये डिफरेंशिएशन के फाइनल आंसर में ये 1/4 आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए आप एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लॉन्ग तरीके से बना लेते हैं। क्योंकि आपको इस क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से बना लेंगे तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शॉर्टकट तरीका हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको लॉन्ग ट्रिक सबसे पहले हम लोग इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। अब याद रखिए कि 1/4 sec 4x 1/4 sec 4x। ठीक है, 1/4 sec 4x। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रूल पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। क्या है मेरा, ये हमारा फर्स्ट कोई फंक्शन है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड कोई फंक्शन है। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल के रूल पर सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ये सब याद रखिएगा, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा ये ट्रिक। डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट फंक्शन का हम लोग सेकेंड फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन है और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है उसी तरीके से उसको लिख लेंगे। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर क्या करेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, जब दो दिया क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, पहले आप फॉर्मूला को समझ लीजिए। जब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे, जो दिया हुआ है उसी तरह उसको उतार लेंगे हम लोग, इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर ये चीज़ को फिर एक मरतबे और अप्लाई करेंगे, प्लस प्लस फिर प्लस के साथ में सेकेंड फंक्शन जो दिया हुआ है उसको उसी तरीके से लिख लेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का अगर दिया हुआ है उसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे
कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग जो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को सिंपली उसी तरीके से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के साथ में, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी तरीके से जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा कोई फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है, कोई फर्स्ट फंक्शन है। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा कोई सेकेंड फंक्शन है। क्या है, सेकेंड फंक्शन है। देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कि दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन का रूल मैंने बताया है कि फर्स्ट फंक्शन का को सिंपली इसी तरीके से हम लोग जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से लिख लेंगे। मैंने उसको उसी तरीके से लिख लिया, ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और आप सभी को पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो आप जाकर के मेरा डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला वाला वीडियो वो देखिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स और एक्स की जगह पर क्या है 4x है, सिंपली 4x को याद रखेंगे या लिखेंगे यहाँ पर इंटू 10x। एक्स की जगह पर क्या है 4x है, 4x लिखेंगे। लेकिन ये तो इसका डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर देखिए अगर 4x इसका एंगल दिया हुआ है, इसका 4x एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके 4 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये जाएगा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को सिंपली इस तरीके से लिख लिया मैंने और सेकेंड फंक्शन का मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी को फिर प्लस के साथ में हम लोग लिखेंगे, फिर प्लस के साथ में हम लोग लिखेंगे, फिर प्लस प्लस। अब इसमें क्या करना है कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या गिवन है 1/4 गिवन है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। तो 1/4 का डिफरेंशिएशन जीरो इंटू सेकेंड फंक्शन का सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड फंक्शन में क्या गिवन है सेक 4x। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/4 इंटू ये 4 से मल्टीप्लाई था तो 4 इंटू सेक 4x इंटू 10 4x और 0 इंटू सेक एक्स क्या देगा मेरा रिजल्ट, ये तो मेरा जीरो बन जाएगा ना, ये हमारा जीरो बन जाएगा, ये हमारा जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा सेक 4x इंटू 10 4x। ठीक है, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि डिफरेंशिएशन और जितने भी मैथमेटिक्स का PYQ क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, सब क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर अच्छे तरीके और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। सो आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।